नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बातें करने वाला हूं उस विषय को लेकर जो बहुत ही रिलीवेंट है और ये इंट्रोड्यूस किया गया था थ्रू फिनेंस एक्ट 2021। देखिए क्या होता है, पहले क्या था, पहले आपका सेक्शन 206AA में ये कहा गया था कि आप यदि पैन नंबर फर्निश नहीं करोगे, डिडक्टी यदि पैन नंबर नहीं देगा, देन टीडीएस रेट विल बी हायर, टीडीएस रेट हायर होगा। तो ऐसा हुआ कि इसका बहुत अधिक कंप्लाइंट्स हुए और सभी पैन नंबर देना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट को ऐसा फील हुआ, गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि यदि सिमिलर प्रोविजन लाया जाए कि जो लोग अपना रिटर्न फाइल नहीं करते हैं उसके लिए हायर रेट ऑफ टीडीएस और टीसीएस होगा। तो गवर्नमेंट ने 206AB इंट्रोड्यूस किया थ्रू फिनेंस एक्ट 2021 ताकि जो फाइलिंग ऑफ रिटर्न हो वो अधिक से अधिक हो। जो लोग भी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, जो लोग भी अपना आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, यदि उसको कुछ पेमेंट किया जाएगा तो टीडीएस हायर रेट में कटेगा। मार्क माई वर्ड्स, बहुत ही रिलीवेंट है, टीडीएस हायर रेट में कटेगा। आइए हम इसको 206AB को डिटेल में डील करते हैं और इससे जो रिलीवेंट जो टीसीएस के प्रोविजंस है हम उसको भी डिटेल में डील करेंगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। आइए हम लोग आज डील करेंगे 206AB और 206CA, टीडीएस और टीसीएस। AB है टीडीएस के लिए और 206CA टीसीएस के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि जो भी चेंजेस आते हैं थ्रू फिनेंस एक्ट उसको सिंपल भाषा में पार्लियामेंटेरियन को समझाने के लिए मेमोरेंडम लाया जाता है। तो हम इसको इसलिए भी रीड करते हैं, मेमोरेंडम हम इसलिए भी रीड करते हैं टू अंडरस्टैंड द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट का क्या उद्देश्य था इसको लाने के पीछे में, हम इसको समझने के लिए इसको रीड करेंगे। देखिए क्या लिखा है, टीडीएस और टीसीएस और नॉन फाइलर एट अ हायर रेट। देखिए क्या लिखा है, सेक्शन 206AA ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर हायर रेट ऑफ टीडीएस फॉर नॉन फर्निशिंग ऑफ, एक मिनट इसको हाईलाइट कर ले रहा हूं, फॉर नॉन फर्निशिंग ऑफ पैन। Similar section 206CC of the act provides for higher rate of TCS for non-furnishing of PAN। मैंने क्या कहा था, मेमोरेंडम में पहले क्या होता है, उसमें पहले आपको बोल दिया जाएगा कि किस लिए गवर्नमेंट लेके आ रहा है, पहले क्या था, गवर्नमेंट क्या सोच रही है और क्या लाने वाली है। इट इज सीन दैट while these provisions have served their purpose in ensuring obtaining and furnishing of PAN by various persons। क्या हुआ था जब 206AA को लाया गया था तब क्या हुआ था, सभी ने पैन नंबर देना शुरू कर दिया था कि यदि पैन नहीं देंगे तो आपका टीडीएस अधिक कटेगा। गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि देयर इज नीड टू हैव, गवर्नमेंट को क्या लगा, देखिए, देयर इज नीड टू हैव सिमिलर प्रोविजंस टू इंश्योर filing of return of income by those person who have suffered a reasonable amount of TDS and TCS। गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि जिसका TDS और TCS रीजनेबल अमाउंट में कटता है, रीजनेबल अमाउंट क्या, रीजनेबल अमाउंट आपका 50,000 रुपीज का, वो आगे के स्लाइड में आपको बताऊंगा कि जिसका टीडीएस और टीसीएस रीजनेबल अमाउंट में करता है और वो यदि रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो उसके लिए आपका ये डबल एक टीडीएस का रेट और टीसीएस का रेट हायर हो जाएगा। समझ में आया आपको? आगे देखिए, हेंस इट इज प्रपोज्ड, देखिए सीतारमन बोल रही है हेंस इट इज प्रपोज्ड, मैडम फिनेंस मिनिस्ट्री मैडम बोल रही है हेंस इट इज प्रपोज्ड टू इंसर्ट अ न्यू सेक्शन 206AB इन द एक्ट एज ए स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइडिंग फॉर अ हायर रेट ऑफ टीडीएस फॉर द नॉन फाइलर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। सिमिलरली it is proposed to insert a section 206CA in the act as a special provision for providing for higher rate of TCS for non-filer of income tax return। I hope this point is clear। गवर्नमेंट ने पहले 206AA की कामयाबी को देखी कि सभी ने पैन नंबर फर्निश करना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट को लगा कि ऐसा मास एप्लीकेशन होना चाहिए कि सभी अपना सभी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, स्पेशली वो जिनका टीडीएस काटा गया है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, सेक्शन 206AB को इंट्रोड्यूस किया और सेक्शन 206CA को इंट्रोड्यूस किया ताकि जो यदि आप रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो आपका टीडीएस और टीसीएस रेट हाई होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अब हम लोग डील करते हैं कि ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा और किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। देखिए क्या लिखा हुआ, प्रपोज्ड सेक्शन 206AB ऑफ द एक्ट। 206AB जो टीडीएस के लिए था,
would apply on any sum or income or amount paid or payable or credited by a person to a specified person। यहाँ पर जिसको दिया जा रहा है, जो आईटी रिटर्न फाइल नहीं करता है, हम उसको यहाँ पर कहते हैं स्पेसिफाइड पर्सन। एक्ट में उसको क्या कहा गया? स्पेसिफाइड पर्सन। जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, हम यदि उसको पे कर रहे हैं तो उसको हम लोग मेमोरेंडम में कहा गया, एक्ट में कहा गया स्पेसिफाइड पर्सन। तो प्रपोज्ड सेक्शन 206 AB ऑफ द एक्ट वुड अप्लाई ऑन एनी सम और इनकम और अमाउंट पेड और पेएबल और क्रेडिटेड, वो सिंपल सा ज्ञान दिया हुआ है, बाय अ पर्सन टू ए स्पेसिफाइड पर्सन। दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई, यह किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा? दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई यह where the tax is required to be deducted under section, किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा? जब आपका सैलरी से होगा, जब आप पीएफ विड्रॉ करोगे, लॉटरी से इनकम होगा, कुछ नॉन रेसिडेंट की इनकम है और आपका कैश विड्रॉल पर नहीं होगा। देखिए क्या लिखा है, दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई वेयर द टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शंस 192, 192A, 194B, 194BB, 194LBC और 194N। देखिए 192 आपका हो गया टीडीएस ऑन सैलरी, 192A हो गया टीडीएस ऑन विड्रॉल और पीएफ, 194B हो गया टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स, 194BB होगा टीडीएस और विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, 194LBC फॉरेन टैक्सेशन को लेकर आता है और आपका क्या आ गया 194N टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल, टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल। यदि इस सब के ऊपर ये आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, जो कोई पहली बार जॉब करने गया है, हो सकता है उसका आईटीआर नहीं हो, तो उसके ऊपर डबल टीडीएस काट लेगा तो कैसे होगा? उसके ऊपर जो इंक्रीज रेट ऑफ टीडीएस काट लेगा तो कैसे होगा? इसीलिए ये आपका सैलरी वाले को अलग कर दिया गया। जो आपका लॉटरी इनकम है उसमें ऑलरेडी हायर रेट ऑफ टीडीएस होता है, 30% के हिसाब से चार्ज होता है, उसको आप डबल करोगे तो कितना अधिक हो जाएगा, इसलिए उसको भी अलग कर दिया गया और टीडीएस और कैश विड्रॉल को अलग कर दिया गया। समझ में आया? तो किस किस को अलग किया गया? सैलरी को अलग किया गया, लॉटरी को अलग किया गया, क्रॉसवर्ड पजल सबको अलग किया गया। एक 194LBC है जो आपका फॉरेन टैक्सेशन में जब मैं जाऊंगा तब मैं डील करूंगा, उसको अलग किया गया। और आपका 194N में जो आपका टीडीएस एंड कैश विड्रॉल है उसको अलग किया गया। तो क्या होगा? द प्रपोज टीडीएस, आप बताओ क्या रेट दिया? द प्रपोज टीडीएस रेट इन दिस सेक्शन इज हायर ऑफ द फॉलोइंग रेट्स। पहला क्या हो गया? ट्वाइस द रेट्स स्पेसिफाइड इन द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट। एक्ट में जो रेट दिया हुआ है उसका डबल रेट, जैसे 194J में 10% दिया हुआ है तो डबल आपका 20% हो जाएगा। ट्वाइस एट द रेट और रेट इन फोर्स। आप लोग को पता होगा कि गवर्नमेंट बहुत बार रेट को रिड्यूस कर देती है या रेट को इंक्रीज कर देती है। जैसे कोविड के कारण 14 में 20 से लेकर 31 मार्च 2021 तक रेट को रिड्यूस कर दिया गया था, रिड्यूस टू 75%। माने पहले 10% हुआ करता था तो अब 7.5% हो गया। तो इस केस में क्या बोला गया? ट्वाइस द रेट और रेट्स इन फोर्स, मतलब 15% हो जाएगा। ठीक है, और द रेट ऑफ 5%, और द रेट ऑफ 5%, व्हिच एवर इज हायर। समझ में आया? मैं आपको फिर से एक ब्रीफ कर देना चाहता हूं इस 206 AB को लेकर। आपने यदि आईटीआर फाइल नहीं किया है, आपने यदि आईटीआर फाइल नहीं किया तो आप स्पेसिफाइड पर्सन हो जाएंगे। और जब कहीं भी आपको पेमेंट किया जाएगा, जब कहीं भी आपको पेमेंट किया जाएगा, एक्सेप्ट योर सैलरी पेमेंट, योर लॉटरी विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स एंड विड्रॉल फ्रॉम कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, इसको छोड़ के जब कभी भी स्पेसिफाइड पर्सन को पे किया जाएगा तो रेट क्या होगा? रेट आपका हायर ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या हायर होगा? पहला आपका क्या क्या बोला गया? पहला आपको कहा गया है ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट। सेकंड क्या बोला गया? ट्वाइस द रेट इन फोर्स, जो आपका एप्लीकेबल है वो उसका ट्वाइस और 5% है। व्हिच एवर इज हायर, व्हिच एवर इज हायर, जो भी हायर होगा। तो मैं यदि ये कहूं कि टीडीएस काटा जाएगा डबल तो गलत नहीं बोलूंगा मैं, टीडीएस डबल काटा जाएगा। यदि आप अपना आईटीआर फाइल नहीं करते हो तो आप स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में आ जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं। क्या मैंने आपको कहा था कि 206AA में भी एक हायर रेट होता है,
जब आप पैन फर्निश नहीं करते हैं, और 206A में भी एक हायर रेट है जब आप ITR फाइल नहीं करते, स्पेसिफाइड पर्सन जो ITR फाइल नहीं करता है। तो उस केस में जिसके ऊपर दोनों ही एप्लीकेबल होगा, उस केस में कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा? तो क्या बोला गया है, इफ द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, इफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 206AA ऑफ द एक्ट इज एप्लीकेबल टू स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन कौन हो गया? जो ITR फाइल नहीं कर रहा है, जो 206AB में कवर्ड है। इफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 206AA ऑफ द एक्ट इज एप्लीकेबल टू स्पेसिफाइड पर्सन इन एडिशन टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, मतलब 206AB को छोड़ के, द टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट अ हायर ऑफ द टू रेट्स। जो 206AA में जो रेट दिया हुआ और 206AB के हिसाब से जो रेट आ रहा है, दोनों में जो हायर होगा उस रेट से TDS काटा जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब हम लोग डील करते हैं TCS को लेकर। TCS को लेकर मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, बट ये एक रिलेवेंट टॉपिक था, इसलिए इसको मैं यहाँ पर ले रहा हूं। Proposed section 206CA of the act would apply on any sum or amount received by a person hereinafter to as collectee from a specified person। ठीक है, जो स्पेसिफाइड पर्सन मतलब कौन होगा? जो ITR फाइल नहीं करता है। द प्रपोज्ड TCS रेट इन दिस सेक्शन इज हायर ऑफ द फॉलोइंग रेट्स। देखिए क्या रेट होंगे, क्या रेट होंगे? ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट और द रेट ऑफ 5%। ट्वाइस द रेट जो आपका स्पेसिफाइड रेट दिया हुआ एक्ट में, जो 206C में जो भी आपका TCS का रेट दिया हुआ है, उसका ट्वाइस रेट होगा और एट द रेट ऑफ 5%। TCS को लेकर मैं वीडियो आने वाले दिनों में बनाऊंगा, तब आप उसको देख लीजिएगा। TCS को लेकर मैं डिटेल में जाऊंगा। अभी तक फिलहाल TDS का ये लास्ट वीडियो था, ऑलमोस्ट TDS के सारे वीडियो मैंने कंप्लीट कर लिए। आइए देखते हैं। इफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 206CC ऑफ द एक्ट इज एप्लीकेबल टू a specified person in addition to the provision of this section। मैंने क्या कहा था, जैसे TDS में 206AA था, वैसे TCS में 206CC था, जिसमें आपका हायर रेट ऑफ TCS था यदि ये पैन फर्निश नहीं करते हो। और ये नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया 206CA, जो मैंने ऊपर में रीड किया था TDS के लेकर, उसी को लेकर यहाँ पर बोला गया है कि 206CC और 206CA उसमें जो भी हायर रेट होगा उस रेट से TDS काटा जाएगा, सेम एज इट इज जो अर्लियर मैंने डील किया था। आइए बढ़ते हैं आगे। द स्पेसिफाइड पर्सन कौन होंगे? अब देखिए मैंने क्या कहा था, स्पेसिफाइड पर्सन मैं बार बार बोल रहा हूं। अब देखिए स्पेसिफाइड पर्सन कौन होंगे? द स्पेसिफाइड पर्सन इज अ पर्सन, the specified person is a person who has not filed the return of income for both of the two assessment years relevant to the two previous years। समझ में आया? जो लास्ट दो प्रीवियस ईयर के ITR फाइल नहीं किए, which are immediately before the previous year in which tax is required to be deducted or collected as the case may be। और क्या था, जो टाइम लिमिट है वो टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया है ITR फाइल करने का। जैसे मान लो यदि 2021 की बात करूं तो उसका भी टाइम लिमिट एक्सपायर नहीं हुआ है। प्रीवियस ईयर 2021 का टाइम लिमिट एक्सपायर नहीं हुआ, उसको एक्सटेंड करके दिसंबर कर दिया गया है। तो जब ये टाइम लिमिट एक्सपायर नहीं हुआ है तो उस साल को तब नहीं लेंगे, तब उसके प्रीवियस वाले 2 साल में जाएंगे। मैं आपको फिर से बोलता हूं, who has not filed the return of income for both of two assessment years relevant to the two previous year which are immediately before the previous year in which tax is required to be deducted or collected and the time limit of furnishing of return has been expired। और टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया है। समझ में आया? मतलब दो प्रीवियस ईयर रिटर्न जिसके टाइम लिमिट एक्सपायर हो गए, हम लोग उसको देखेंगे। उसमें यदि ITR फाइल नहीं किया गया है तो वो स्पेसिफाइड पर्सन में आ जाएगा। और एक पॉइंट, कौन आएंगे? देयर इज अनदर कंडीशन दैट एग्रीगेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड at source and tax collected at source in this case is rupees 50,000 or more in each of these two previous year। और इस दोनों प्रीवियस ईयर में जो TDS होगा, वो जो आपका TDS जो स्पेसिफाइड पर्सन है उनके जो TDS होंगे वो 50,000 या उससे अधिक रहेंगे प्रत्येक साल इन ईच ऑफ द 2 ईयर्स, दोनों साल में। अब यदि मैं समराइज में यदि आपको बताऊं तो स्पेसिफाइड पर्सन कौन हो गया? स्पेसिफाइड पर्सन वो हो गया जो अपने प्रीवियस 2 साल में ITR फाइल नहीं किए, और दूसरा जो उस प्रीवियस 2 साल में जो उनका TDS काटा गया था 50,000 या उससे मोर, 50,000 या उससे मोर इन ईच ऑफ दीज टू प्रीवियस ईयर। हम लोग दोनों ईयर को काउंट करेंगे।
स्पेसिफाइड पर्सन शैल नॉट इंक्लूड अ नॉन रेसिडेंट। स्पेसिफाइड पर्सन में नॉन रेसिडेंट नहीं आएगा। हु डज नॉट हैव अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया, जिसका परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है। समझ में आया? स्पेसिफाइड पर्सन में नॉन रेसिडेंट नहीं आएंगे। आइए आगे देखते हैं। अच्छा, दिस अमेंडमेंट इज इफेक्टिव फ्रॉम द 1 जुलाई 2021। रिसेंट अमेंडमेंट है, बहुत ही रिलीवेंट एग्जाम पर्पस से और प्रैक्टिकल पर्पस के लिए तो है ही। अब जब कहीं भी आप टीडीएस पे कीजिएगा तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि इसने ये स्पेसिफाइड पर्सन के अंदर में आता है या फिर नहीं आता है। समझ में आया? ये स्पेसिफाइड पर्सन के अंदर में आता है या फिर नहीं आता। अब बात ये उठ कि आप चेक कैसे कीजिएगा कि ये स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं। ये बहुत ही रिलेवेंट पॉइंट है। अब आप चेक कैसे कीजिएगा कि ये स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं है। इसने किसी ने आपको बिल दिया, बिल पर उसका पैन नंबर दिया हुआ है। हाउ डू यू चेक जो ये जो बंदा था वो प्रीवियस 2 साल में आईटीआर फाइल किया था या नहीं किया था, या इसके जो टीडीएस काटे गए थे प्रीवियस 2 साल में वो 50,000 से अधिक के टीडीएस काटे गए थे, नहीं काटे गए थे। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए क्या हुआ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक अलग से एक साइट बनाया है, report.inside.gov.in। report.inside.gov.in ये बहुत रिलेवेंट साइट है। देखिए, इन व्यू ऑफ द एबव इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज फैसिलिटेटेड a new functionality compliance check for section 206 AB and 206 CCA। समझ में आया? टू फैसिलिटेट टैक्स डिडक्टर जो टैक्स काट रहा है या कलेक्टर जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है, टू वेरीफाई इफ अ पर्सन इज अ स्पेसिफाइड पर्सन स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया फंक्शनलिटी बनाया है एज पर सेक्शन 206 AB और ACA। देखिए ये क्या होगा, थ्रू रिपोर्टिंग पोर्टल ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। काइंडली इसको आप नोट कर लीजिए, report.inside.gov.in। इसके स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, report.inside.gov.in। आपको इस पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि आप जिसको पे कर रहे हो वो स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं है। देखिए ये आपका, मैं आपको साइट पर लेके जाता हूं। देखिए ये साइट आपका है report.inside.gov.in। काइंडली इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही रिलेवेंट है, report.inside.gov.in। अब इस पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए न्यू टू रिपोर्टिंग पोर्टल, इस पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर कैसे कीजिएगा, ये जो पूरे स्टेप्स है ये आपका दिया हुआ है, कंप्लायंस चेक फॉर सेक्शन 206 AB एंड 206 CA। इसको पहले आप डाउनलोड कर लीजिएगा, पीडीएफ फाइल। इसमें स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है कि आपको पहले कौन सा स्टेप करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, इनकम टैक्स के साइट पर जाना है, रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद एक बार जब आप अपने आप को रजिस्टर कर लीजिएगा, उसके बाद क्या होगा, ये आप जैसे किसी को पेमेंट कीजिएगा वहां पर जाके चेक कीजिएगा, आप उसका पैन नंबर दीजिएगा, ये साइट आपको बोल देगा कि स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं है। यदि वो स्पेसिफाइड पर्सन है तो जो आपका 206 AB और 206 CA का रिक्वायरमेंट था वो आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। जो आपका रिक्वायरमेंट था ट्वाइस ऑफ द रेट्स इन फोर्स और 5% व्हिच इज हायर, ये आपका था टीडीएस के केस में, और टीसीएस के केस में था ट्वाइस ऑफ द रेट और 5% व्हिच इज हायर, तो वो रेट आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो काइंडली इसको फॉलो कीजिएगा, बहुत ही रिलेवेंट आज का वीडियो है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा डिले हो गया इस वीडियो को करने में, बट कोई बात नहीं, आप लोगों को समझ में आया तो मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेसिफाइड पर्सन को लेकर डील किया गया। आईटीआर नहीं फाइल करोगे तो टीडीएस डबल कटेगा, उसको लेकर डील किया गया है। तो आप इसको अच्छा से देखिएगा। कंप्लायंस चेक का लिंक भी मैंने आपको दे दिया था, आप उस साइट पर जाके कंप्लायंस चेक को खोल के जो स्टेप्स दिए आप उस स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा, और तब आप चेक कर पाओगे कि आपको कितना टीडीएस काटना है। यदि आपको कोई फर्दर क्वेरी हो तो यू कैन सेंड मेल मी ऑल्सो। माई मेल ID you can mail me at mjhaclasses.ca.cs.cma@gmail.com। Thank you very much. Thank you.